22 फरवरी से 28 फरवरी तक का हम करंट अफेयर देखेंगे और इसमें टॉप 68 हैं। चलिए देखते हैं। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों तक, ये अभी तक बर्ड में होता था, तो अब इंसानों से पहुंचने वाला पहला मामला कहाँ देखा गया? तो ये कहाँ देखा गया? रूस में देखा गया। कार्बन वॉच ये ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? ये चंडीगढ़ में। और ये पहला है जो कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन करेगा, तो ये आ सकता है कि पहला ऐप है ये ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। और ये सन 2000 से अब बांग्लादेश में ये मनाना, इसकी जो पहल हुई थी वो बांग्लादेश में हुआ था। और लोक कला पर्व उत्सव कहाँ मनाया गया? ये केरल में। खजुराहो मंदिर की पुनर्खोज टी.एस. बर्ड ने इसकी की थी। चंदेल शासक के समय ये खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 44 वर्षों के बाद 47वां खजुराहो नृत्य समारोह हो रहा है, इसलिए। अगला वंडर ऐप ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये बिहार में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य क्या कौन बना? तो यूपी बना। 5,50,270 करोड़ की का बजट पेश हुआ। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट होगा। और इसके लिए कितना रुपए आवंटन किया गया है? 101 करोड़। और सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के, हर बार दादा साहब फाल्के से प्रश्न बनता है। फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सन 2021 का अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए जीते। और एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण छपाक फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म बनी तानाजी द अनसंग वॉरियर। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मरणोपरांत मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो इसको जीता नोवाक जोकोविक। और अगला माइकल सुमेरा ये पापुआ न्यू गिनी के प्रथम पीएम थे, इनकी मृत्यु हुई। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैरकल को क्रिटिकली इंजर्ड घोषित किया। ये कैरकल क्या है? ये जंगली बिल्ली है। ओके। अन्येंद्रन क्या है? ऐसे प्रश्न भी आता है। तो ये केला की नई प्रजाति खोजी गई। सरस आजीविका मेला सन 2021 कहाँ आयोजन हुआ? नोएडा में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और सिंह वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड किसने जीता? आगरा के कैस्पर होम ट्रस्ट को ये अवार्ड दिया गया। सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? ये नरेंद्र मोदी जी ने जीता। और नम्मा कार्गो सर्विस कहाँ शुरू की गई? कर्नाटका में। मैरी ब्लू जैक्सन ये पहली महिला अफ्रीकी इंजीनियर हैं। और वाशिंगटन का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम मैरी ब्लू जैक्सन पर रखा गया। मराठी भाषा गौरव दिवस ये विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्मदिन 27 फरवरी के रूप में मनाया जाता है। और लैंटर्न फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये चाइना का पारंपरिक उत्सव है। और सन 2021 ये बैल का ईयर के रूप में चाइना मना रहा है। और भारत भारती सम्मान ये यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार सन 2019 का भारत भारती किसको दिया गया? सूर्यबाला, ये मुंबई के रहने वाले हैं। और लोहिया सम्मान किससे दिया गया? दयानंद पांडे को। और कट गया है। और हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तरुण विजय को। नोट कर लीजिए, नोट करना हो। अब महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे दिया गया?
डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। तो भारत भारती किसे दिया गया? सूर्यबाला जी को। लोहिया सम्मान किसे दिया गया? दयानंद पांडे जी को। और हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तरुण विजय को। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी को। कृष्णदेव राय जी का संबंध किससे है? तो ये विजयनगर के सबसे प्रतापी शासकों में से माने जाते हैं और कर्नाटक में इनका अभिलेख मिला है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का खेलो इंडिया से प्रश्न जरूर बनता है, तो दूसरा कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ मिला? तो ये झारखंड के हजारीबाग में मिला। और 16वें फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन ये किसके किसके साथ मिलकर हो रहा है? शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? उच्च शिक्षा 2030 राइस का आर रिजिलियंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्राइज। आपके द्वार आयुष्मान अभियान कहाँ का है? ये एमपी का है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये की जारी हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 इससे प्रश्न बनता है। इसकी थीम रही ट्रांसफार्मिंग लाइफ। टैगलाइन क्या रही? बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। ये 1 से 3 मार्च तक होगा। इसका पार्टनर देश रहा स्विट्जरलैंड रहेगा और स्टेट पार्टनर कौन रहेगा? कर्नाटका। उद्घाटन कौन करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दुनिया का है, इसलिए प्रश्न बन सकता है। जम्मू कश्मीर में रियासी जल और चिनाब नदी पर ये बनेगा। भारत का पहला राज्य और यूटी में भी जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा, ये पहला राज्य है, तो बन सकता है क्या है? दिल्ली। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना ये कहाँ? महाराष्ट्र में। कोवैक्स ये WHO की पहल है के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बना घाना। लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। नाबार्ड इसकी फंडिंग कर रहा है। 933.10 करोड़ रुपए की लागत है। अगले साल कृषि बजट अलग से पेश कर कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा। और अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष प्रश्न बनता है, ये कौन बना? विजय सांपला। बांग्लादेश ने मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया? वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया जी को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना? दुष्यंत चौटाला, ये दोबारा बने हैं। महासचिव अरुण कुमार। घुड़सवारी टेंट पेंगिंग के लिए विश्व कप क्वालिफाई की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। 11 से 14 मार्च ग्रेटर नोएडा में होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट को DGCA से इंटरनेशनल लाइसेंस प्राप्त हो गया। 2 इससे पहले भी इंटरनेशनल लाइसेंस प्राप्त हैं, वाराणसी और लखनऊ। तो अब कितने हो गए? 3। टोटल कितने हैं? 7। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड यूएसए द्वारा दिया गया। इसमें भारत की कौन सिपाही है? अंजलि भारद्वाज। ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड सन 2021 IUCAA को मिला। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को मिला है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन बनाएगा? गुजरात के जामनगर में। विश्व का है, तो ये बन सकता है प्रश्न। अफ्रीका का पहला देश जिसके साथ भारत ने CECPA पे हस्ताक्षर किया, तो ये कौन सा पहला देश बना? ये मॉरिशस बना। अब मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। व्यापक और आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता के तहत ये पहला देश बना है, अफ्रीकी देश। बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? राजगिरी में, गिर में। और N440K और E48
4K क्या है, ये भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सार्स कोव 2 के 2 स्ट्रेन हैं। धुबेला महल का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा ये कराया गया था। अगला, क्रीमेंथोरियम इंडिकम पौधे का IUCN पे स्टेटस क्या है? ये क्रिटिकली इंजर्ड की सूची में ये नामित किया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये काफ़ी चर्चा में रहा, ये नाम अपने पर रख लिए हैं। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए DRDO स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा कहाँ? पिलखुआ, ये यूपी में है, तो ये इसलिए प्रश्न बन सकता है। DRDO ने खोला है, उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। सत्यजीत रे अवार्ड की घोषणा कोलकाता में किया गया कि कोलकाता राज्य में दिया जाएगा। सत्यजीत रे अवार्ड फिल्म किस क्षेत्र में दिया जाता है? कोटली किला, ये जम्मू कश्मीर में है, ये चर्चा में रहा, तो ये प्रश्न बन सकता है। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना, यूपी में 100 करोड़ की योजना है, कुपोषण खत्म करने के लक्ष्य है। CERC ये क्या है? ये एक सांविधानिक निकाय है, इसमें सदस्य बने प्रवास कुमार सिंह। मिसाइल इस ढंग से आ नहीं पाया, VL और SRSAM ये क्या है? ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसको बनाया किसने? DRDO ने। कृषि विभाग में महत्वपूर्ण पद पर कहाँ? USA में। कौन बनी है? विदिशा भट्टाचार्य। ग्रेस ऑफ स्टारडस्ट के लेखक कौन हैं? विस्मया मोहनलाल। समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग, ये मुंबई में 1 किलोमीटर समुद्र के अंदर। भवानी सागर बांध का विस्तार, ये हम बता चुके हैं। तमिलनाडु स्वच्छ आइकॉनिक स्थल योजना के चौथे चरण में 12 आइकॉनिक स्थल का चयन हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो उसमें भी ये प्रश्न बना था, तो इस बार दो आइकॉनिक स्थल चूज किए गए हैं यूपी से। बांके बिहारी मंदिर मथुरा और लाल किला आगरा। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये तिरुवनंतपुरम में पहली है, इसलिए आ सकता है। सिद्धार्थनगर जो कि यूपी में है के बुद्ध चावल नाम से ब्रांडिंग करने वाले काला नमक चावल को निर्यात कहाँ किया गया? सिंगापुर। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये यूनिवर्सिटी है, गेम की मेजबानी कर्नाटका कर रहा है। भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, भारत करेगा। सन 2012 और 16 के बाद तीसरी बार ऐसा कर रहा है। द सिटी ऑफ द वंडर के रूप में मान्यता किस? द सिटी ऑफ वर्ड्स कुछ हमको गलत लग रहा है, द ट्री ऑफ द वर्ड होना चाहिए क्या? के रूप में मान्यता किसको दिया गया? हैदराबाद को। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित कहाँ होगा? पटना में। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा ने। जुलजुल पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? झारखंड के हजारीबाग में। DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हेलिना और ध्रुवास्त्र। तो ये आ सकता है कि ये क्या है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। हेलिना है आर्मी वर्जन, ध्रुवास्त्र है एयरफोर्स वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।